36 क्वेश्चन, क्योंकि 35 तक हमारा फर्स्ट टॉपिक तक कंप्लीट हो चुका था, तो 36 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर है ए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो 37 का जो आंसर है वो है डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये कथन इसका गलत है, क्योंकि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। 38 क्वेश्चन है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। तो 38 का आंसर होगा बी, प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है केंद्र से परिधि की ओर। 39 क्वेश्चन है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका राइट आंसर है सी, निरंतरता का सिद्धांत। 40 है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका आंसर है बी, वृद्धि। क्योंकि जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको हम माप सकते हैं तो उसमें मात्रात्मक होगा। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। 41, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है। इसका राइट आंसर है ए, क्षमता का विकास। परिपक्वता को हम कहते हैं क्षमता का विकास। 42 है। परिपक्वता की विशेषता है। एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता है, अधिगम का आधार भी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। 43 है। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर है सी, हैविंग हस्ट ने। 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? इसका राइट आंसर सी है, जो विकास है वो एक संचयी प्रक्रिया है। किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? सामाजिक जब भी आएगा तो आपको सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है? नार्सिसिज्म होता है आत्म विमोह, मतलब खुद से ही प्यार करना, खुद में ही डूबे रहना, औरों से उनको कोई मतलब नहीं होता। तो ये कौन सी अवस्था होती है? इसका राइट आंसर सी होगा, शैशवावस्था। 47 है। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? ए इसका राइट आंसर होगा शैशव काल। शैशव काल में वृद्धि सबसे फास्ट होती है। किस आयु में सामान्य बालक वर्ण व अक्षरों को लिखना आरंभ कर देता है? तो यहां पे इसका आंसर होगा 4 से 5 साल की अवधि में। डी ऑप्शन इसका राइट है। शिशु भाषा का सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है? बी इसका राइट आंसर है, अभिव्यक्ति के लिए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं
तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो ये है हमारे हरलॉक महोदय का। 51 एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? सी इसका राइट आंसर है 8। विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? इसका राइट आंसर है ए, बाल्यावस्था को। शैशव काल का जन्म से 5 वर्ष की आयु तक किसने माना है? मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु को शैशव काल किसने बोला है? तो यहां पे इसका राइट आंसर है डी, एर्नेस्ट जोन्स ने। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है बी, स्टैनले हॉल। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना है? इसका राइट आंसर है डी, रॉस ने। वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर सी होगा। 7 से 12 वर्ष की जो आयु है वो क्या है? वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? इसका राइट आंसर है ए, जॉन लॉक ने। किस अवस्था में बालक को सरल कहानियां सुनाकर नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? इसका राइट आंसर है ए, बाल्यावस्था में। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। ए इसका राइट आंसर है। बाल्यावस्था में हॉर्नी के अनुसार क्या होता है? मौलिक दुश्चिंता आने लगती है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं। इसका राइट आंसर है ए, स्टैनले हॉल। WHO के अनुसार किशोरावस्था किसके मध्य की अवस्था है? इसका राइट आंसर है ए, 10 साल से 19 साल तक। निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में ही पाई जाती है? इसका राइट आंसर है सी, वीर पूजा। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। यहां पे इसका राइट आंसर होगा डी, आत्म चेतना। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किसका है? यह है जीन पियाजे का। बी इसका राइट आंसर है। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? यह है कॉल सनिक का। राइट ऑप्शन बी होगा, कॉल सनिक। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है। यह कथन किसने दिया है? इसका राइट आंसर है सी, हरलॉक ने। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किसने दिया? इसका राइट आंसर है ए, जिरशील्ड ने। किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम हो जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 1200 से 1400 ग्राम। 15 से 16 वर्ष की आयु में जो ब्रेन है हमारा उसका वेट इतना हो जाता है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना,
रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करती हैं। यह विचार किसने दिया है? ये विचार है गैसेल महोदय का। डी इसका राइट आंसर होगा, गैसेल। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? नैतिक विकास के लिए तो यहाँ पे क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। उनके सामने अगर आप अच्छा मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो उनका नैतिक विकास हो सकता है। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? इसका राइट आंसर है बी, किशोरावस्था में। बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो बुद्धिमत्ता का जो अधिकतम विकास है वो भी हमारी किशोरावस्था में हो जाता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, अनुदैर्ध्य अध्ययन। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तेजना। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। सी ऑप्शन होगा इसका, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है। इसका राइट आंसर होगा सी, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? इसका राइट आंसर होगा ए, आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ए, वस्तुनिष्ठता। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है। इसका राइट आंसर होगा बी, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष में उसकी जो है सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? इसका राइट आंसर होगा सी, परिपक्वता व अधिगम। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? ये कथन है बी, हरलॉक का। 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक रुचि लेने लगता है, तो किस में रुचि लेने लगता है? इसका राइट आंसर है डी, विद्यालय में। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी, संवेगों का तीव्र प्रवाह। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। अब गामक विकास से रिलेटेड हमने ऑप्शन देखना है कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, शक्ति व गति। किस आयु में बालक वर्ष, माह, तारीख व वार का ज्ञान कर लेता है? इसका राइट आंसर होगा सी, 9 वर्ष की आयु में। किसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर है बी, वाइगोत्स्की। सीखने की खेल विधि उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, पूर्व बाल्यावस्था के लिए। जय सवायल के निम्न में से किसे सामाजिक अनुसार संवेग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है?
इसका राइट आंसर होगा डी, क्रोध। किसने बच्चों से वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? इसका राइट आंसर है ए, पियाजे। मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको माना गया है मैकडूगल के अनुसार? इसका राइट आंसर है डी, बाई। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। इसका राइट आंसर है बी, 3 से 6 वर्ष तक। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो जानने को तैयार। संज्ञान मतलब हमने कुछ ना कुछ जानना होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। जब बालक जानबूझकर कुछ तथ्यों को धारण करता है वह कौन सी स्मृति कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, सक्रिय स्मृति। जब एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर चॉकलेट दी जाती है तो उसे किस प्रकार का उद्दीपक दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्राथमिक उद्दीपक। विकास की कौन सी अवस्था प्रश्न की अवस्था भी कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, पूर्व बाल्यावस्था। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और जो लड़की होती है उसका अपने पिता के साथ ज़्यादा प्रेम होता है माता की अपेक्षा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जो आपको समझाने वाले हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग है, चेतन भाग कितना होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, 1/10, 1/10। होप सो आपको ये सेकंड टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।